नमस्ते भारत। WTV इंडिया की वुमेन न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ रितु। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचारों पर। विश्व तैराकी चैंपियनशिप केटी लेडेकी ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। 14 साल बाद इरोम शर्मिला हुई रिहा। ब्रिटिश नाटक में अभिनय करेंगी अभिनेत्री शबाना आजमी। मर्दानी के सुपरहिट रिस्पॉन्स से अभिनेत्री रानी मुखर्जी करेंगी अब ऐसे कई किरदार। कबड्डी खिलाड़ी ममता पुजारी अर्जुन अवार्ड के लिए हुई नामांकित। अब खबरें विस्तार से। 17 वर्षीय स्कूली छात्रा और विश्व तैराकी चैंपियनशिप केटी लेडेकी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ एक नया रिकॉर्ड कायम किया। केटी लेडेकी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अमेरिका की विश्व तैराकी चैंपियनशिप केटी लेडेकी ने पैन पैसिफिक तैराकी चैंपियनशिप में 1500 मीटर फ्री स्टाइल में अपने ही पिछले रिकॉर्ड में सुधार करके दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया। 17 वर्षीय स्कूली छात्रा लेडेकी ने 15 मिनट 28.36 सेकंड में दूरी पार करके अपना 5वां स्वर्ण पदक जीता है। इसी साल जून के माह में उन्होंने 15 मिनट 34.23 सेकंड का अपना पिछला रिकॉर्ड बनाया था। यही नहीं, लेडेकी ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में भी 3 मिनट 58.57 सेकंड का समय लेकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कम उम्र की तैराकी चैंपियनशिप केटी लेडेकी 7 बार रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं और 10 गोल्ड मेडल से भी सम्मानित हो चुकी हैं। गोल्डन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध भारतीय कबड्डी टीम की पूर्व कप्तान ममता पुजारी का नाम 2014 के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। ममता का ये मानना है कि उनको ये पुरस्कार उचित समय पर दिया जा रहा है। वर्ष 2014 में होने वाले अर्जुन पुरस्कार के लिए कबड्डी खिलाड़ी ममता पुजारी हुई नामांकित और ममता ने खुशी जताते हुए कहा कि नेशनल गेम्स के खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कर महिला कबड्डी को प्रोत्साहन मिलेगा। अब तक एशियन बीच स्पोर्ट्स कबड्डी में ममता गोल्डन गर्ल रही हैं। ममता का यह स्वर्णिम प्रदर्शन ग्वांगजू में हुई एशियाई खेलों से जारी रहा है। ममता एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां दूर दूर तक खेलों से कोई नहीं जुड़ा है। कबड्डी में ममता ने देश के लिए पुरस्कार जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह जमीन से जुड़ी खिलाड़ी रही हैं। बॉलीवुड में अपने संजीदा अभिनय के लिए मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी ब्रिटिश नाटक में आएंगी नजर। उन्होंने अपनी इस खुशी को ट्विटर के जरिए दर्शाया। बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी ब्रिटिश नाटक में अभिनय करने ब्रिटेन जा रही हैं। शबाना ब्रिटिश रंगमंच कंपनी रिफ्को आर्ट्स के आगामी नाटक हैप्पी बर्थडे सुनीता में काम करने जा रही हैं। ब्रियन सेवरी और प्रवेश कुमार इस नाटक का निर्देशन करेंगे। बताया जाता है कि इस नाटक में शबाना आजमी एक विरुद्ध मध्यम वर्गीय पंजाबी गृहिणी की भूमिका अदा करेंगी। अपनी खुशी को दर्शाते हुए शबाना आजमी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा है कि रिफ्को आर्ट्स के हैप्पी बर्थडे सुनीता में अभिनय करने के लिए वह ब्रिटेन के 2 महीने की यात्रा में रवाना होंगी, इसलिए अपने दोस्तों से वह शुभकामनाओं की कामना करती हैं। मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला को 14 साल बाद किया रिहा। सन 2000 से भूख हड़ताल पर बैठी एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला पर आत्महत्या का इल्जाम लगाया गया था, जो कि सच साबित नहीं हुआ। 14 साल से भूख हड़ताल पर एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला को मणिपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा रिहा कर दिया गया है। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध इरोम शर्मिला एफस्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के विरुद्ध और इसे हटाने की मांग को लेकर 14 साल से भूख हड़ताल पर हैं। एफस्पा केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा एक्ट लागू किया गया है जिसे फौज द्वारा चलाया जाता है, पर इरोम शर्मिला इसे हटाने की मांग में सन 2000 से भूख हड़ताल पर हैं। इसी हड़ताल के दौरान उन पर खुदकुशी करने का आरोप लगाया गया था, जो कि सच साबित नहीं हुआ और इरोम शर्मिला को रिहा कर दिया गया। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। घर की दहलीज के बाहर या चार दीवारी के अंदर जिन्होंने मुश्किलों पर फतेह हासिल कर जीत का परचम लहराया है, देश की ऐसी बहादुर महिलाओं पर देखिए WTV की खास पेशकश करेज क्वीन, सिर्फ WTV इंडिया पर। मुलाकात कीजिए उन खास महिलाओं से जिनका नारा रहा है जीवन चलने का नाम। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वक्त साथ दे या ना दे,
अपने मजबूत इरादों से वक्त को जीत लेती है। वक्त की आग में तपकर निखरे लोहे सी ये महिलाएं आखिरकार कामयाबी इनके कदम चूम ही लेती हैं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वी टॉक सिर्फ WTV इंडिया पर। ब्रेक के बाद WTV इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। मर्दानी मूवी से कमबैक करने वाली अभिनेत्री रानी मुखर्जी अपनी आने वाली फिल्मों में ऐसे ही जोशीले और फुर्तीले किरदार करती आएंगी नजर। फीमेल चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग पर आधारित फिल्म मर्दानी के भरपूर अच्छे रिस्पॉन्स से अभिनेत्री रानी मुखर्जी ऐसे ही किरदार करती आएंगी नजर। फिल्म में बालिकाओं और महिलाओं की तस्करी की समस्याओं को बेहतर तरीके से उठाया गया है। पुलिस का किरदार निभाती रानी ने भी अपना किरदार अच्छे से निभाया है। उनका मानना है कि समाज की इन बुराइयों को समाप्त करने की आवश्यकता है, इसलिए रानी ऐसे रोल्स निभाने में दिलचस्पी ले रही हैं। महिलाओं के लिए अलग से शिमला में आएंगी टैक्सी, जिसे महिला ड्राइवर्स द्वारा ही चलाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के माध्यम से ये प्रस्ताव पेश किया गया है। केरल में महिला टैक्सी सर्विस के बाद अब शिमला में भी जल्द चलेंगी महिला टैक्सी। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के माध्यम से शिमला नगर निगम ने महिला टैक्सी लाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। शी टैक्सी नाम से चलने वाली यह टैक्सी गुलाबी रंग की होगी, जिसे महिला ड्राइवर्स द्वारा चलाया जाएगा। इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए शिमला नगर निगम को मारुति सुजुकी द्वारा कैब सेंटर चलाने का प्रस्ताव भी प्राप्त हो चुका है। 89 साल की हॉलीवुड अभिनेत्री लॉरेन बकॉल की न्यूयॉर्क में हुई मौत। अपने करियर में कई हिट मूवीज में काम कर चुकी थी लॉरेन। न्यूयॉर्क में हॉलीवुड अभिनेत्री लॉरेन बकॉल की हार्ट स्ट्रोक से हुई मौत। 89 साल की थी लॉरेन। टू हैव एंड हैव नॉट और द बिग स्लीप जैसी हिट मूवीज से बेहतरीन प्रदर्शन कर चुकी लॉरेन बकॉल को साल 2000 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। 40 सालों तक अभिनेत्री रही लॉरेन बकॉल का जन्म 13 सितंबर 1924 में हुआ था। WTV इंडिया की वुमेन न्यूज बुलेटिन यही समाप्त होती है। आप भी बन सकते हैं WTV इंडिया की वॉलंटियर वीडियो जर्नलिस्ट। अगर आपके पास भी है अपनी और अपने आसपास की जरूरी खबरें, तो हमें लिख भेजिए wtvindia@gmail.com और हमसे जुड़े रहने के लिए लॉग इन कीजिए www.wtvindia.com। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।